नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी न्यूज राजस्थान में। राजस्थान में सियासी संग्राम 32वें दिन खत्म। पायलट की लैंडिंग से सरकार सुरक्षित। राहुल प्रियंका से दिल्ली में 2 घंटे मुलाकात करने के बाद बनी बात। बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आज सुबह की कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। कांग्रेस की सरकार यथावत बनी रहेगी। आज 32वें दिन सियासी संग्राम का खात्मा हुआ है। सचिन समेत 19 विधायक आज सुबह जयपुर लौटेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हट सकते हैं। संगठन में भी बदलाव होने की आशंका। राजस्थान में 31 दिन से चल रहा सियासी संग्राम आखिर थम गया। साथ ही सरकार पर मंडरा रहा संकट भी फिलहाल टल गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी से सोमवार को मुलाकात के बाद बागी नेता सचिन पायलट और उसके साथी 18 अन्य विधायक मान गए। पायलट को आश्वासन दिया गया है कि उनके व अन्य बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पद, बागी विधायकों को उनके पद दोबारा देने और कमेटी गठित करने जैसे समझौतों पर भी बात हुई। वहीं अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत से भी बात की। रात करीब 10 बजे प्रियंका और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वॉर रूम में बैठक के बाद पायलट ने कहा, मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। मैंने आला कमान को सब बताया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी ने मेरी बात सुनी और कहा कि इनका समाधान होगा। पिछले कुछ समय से हमारे साथी विधायक दिल्ली आए हुए थे। हम लोगों की सरकार और संगठन के कई मुद्दे थे जिन पर हम बात करना चाहते थे। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कुछ ऐसी बातें बोली गई है जिस पर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे भरोसा दिया गया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जल्द ही उन तमाम मुद्दों का निराकरण किया जाएगा जो हमने उठाए हैं। पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी पद देती है तो पद ले भी सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाने और संगठन में बदलाव पर भी बात हुई है। गहलोत मिले भंवरलाल से, कहा 15-20 आदमियों से नेतृत्व परिवर्तन होता है क्या। पायलट की आलाकमान से मुलाकात के बाद उनके गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा भी जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि आप सोचिए, 15-20 आदमियों से नेतृत्व परिवर्तन होता है क्या। पार्टी तो बहुमत से चलती है और मैं बहुमत के साथ हूँ। अब आपको बताते हैं कि 4 फॉर्मूले जो राहुल व प्रियंका ने सियासी समीकरण सुलझाने को बनाए। पहला यह है कि गहलोत ही रहेंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी से समझौते से ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। हालांकि सारी बगावत इसी मुद्दे को लेकर हुई थी कि गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। और दूसरा है पायलट को क्या पद, यह अभी तय नहीं है। सचिन पायलट को क्या पद मिलेगा अभी यह तय नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो उन्हें वापस डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष का पद दिए जाने की संभावना बहुत कम है। तीसरा, 3 सदस्यीय कमेटी गठित। प्रदेश में सरकार चलाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। इसमें सदस्य कौन होंगे उनके नाम अभी तय नहीं है। यह कमेटी बागी विधायकों की समस्या दूर करेगी। चौथा है संगठन सरकार में आएंगे बागी। सचिन पायलट का समर्थन करने वाले 11 बागी कांग्रेस विधायकों को प्रदेश सरकार या संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसे क्या पद मिलेगा यह भी अभी तय नहीं हुआ है। 5 सवाल जो बताते हैं कि खतरा सिर्फ टला है पर खत्म नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बदले जाएंगे? नहीं, गहलोत तो सीएम ही रहेंगे। सीएम बदलने की मांग केंद्रीय नेतृत्व में मंजूर नहीं की है। सचिन की वापसी पर पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद उन्हें फिर मिलेगा तो ये आसान नहीं है। गहलोत खेमा सचिन की वापसी नहीं चाहता। 2 बार कैबिनेट बैठक में भी यही मैसेज दिया कि अब सचिन स्वीकार नहीं। फिर भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ समझौता हुआ है तो सम्मानजनक पद मिल सकता है। और अगर अगला सवाल, क्या सरकार पर अभी खतरा बरकरार है? सचिन की वापसी से अभी सरकार पर संकट टल गया है। गहलोत खेमे के 102 व सचिन गुट के 22 मिलाकर संख्या 124 हो गई है। लेकिन गहलोत खेमे के 100 विधायक 12 अगस्त तक जैसलमेर में ही रहेंगे। साफ है कि सरकार नहीं मान रही कि खतरा खत्म हो गया। तल्ख बयानों, आरोप प्रत्यारोप से पड़ी दरारें राहुल प्रियंका से मीटिंग से खत्म हो जाएगी क्या? ये नहीं, ये दरारें रहेंगी। पिछले 1 माह से दोनों गुटों में व्यक्तिगत हमले की भाषा से दूरियां बढ़ गई है। सचिन की वापसी गहलोत से प्रत्यक्ष मीटिंग के बिना हो रही है। ऐसे में फिलहाल नहीं लगता कि व्यक्तिगत दरारें भरी हैं। हालांकि गहलोत कह चुके हैं कि सचिन केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी से लौटते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें गले लगाऊंगा। अंदर खाने दूरियां यूँ खत्म होती लग नहीं रही। तो अंक गणित जो कहता है कि फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। पायलट गुट के जाने के बाद सरकार अपने पास 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही थी। इनमें 2 बीपीटी व 2 सीपीएम के विधायक थे। पायलट के पास कांग्रेस के 19 और 3 निर्दलीय मिलाकर कुल 22 विधायक थे। पायलट की वापसी से अब सरकार के पास 124 विधायक हो गए जो बहुमत से 23 ज़्यादा है। और निष्कर्ष क्या निकला? लोक हारा, तंत्र जीत गया। करीब 1 महीने चली राजस्थान की सियासी जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इससे लोकतंत्र बिखर गया है। क्योंकि इस दौरान देखिए राजनीतिक ने, भ्रष्टाचार ने तंत्र को
जीत दिला दी, लेकिन लोग यानी जिन लोगों से लोकतंत्र बना है वे हार गए। 31 दिनों में जब कोरोना अपने चरम पर था तो उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब उसमें कुछ तो होटलों में बंद थे और कुछ उन्हें खरीदने के लिए बोलियां लगा रहे थे। उम्मीद है कि राजनीति का ये युद्ध विराम स्थायी होगा। तो धारीवाल बागियों को लेकर हम अपने स्टैंड पर कायम। धारीवाल ने कहा है कि राजनीतिक संभावना का खेल है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन बागियों की वापसी नहीं होनी चाहिए। इस स्टैंड पर हम अब भी कायम हैं, ये कहना है शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री का। तो दोस्तों अब बताते हैं कि प्रदेश में 31 दिन रामलीला के बाद भाई बहन जागे। प्रदेश में जो हालात है, लगता नहीं कि कांग्रेस इस तरह मजबूत और ईमानदार सरकार चला पाएगी। सतीश पूनिया का ये कहना है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। अब सियासी स्तर पर पूरी पटकथा कांग्रेस ने ही लिखी। इसमें नायक भी इन्हीं के थे और खलनायक भी। इस लड़ाई में उनका लालच सामने आ चुका है। ये राजेंद्र राठौड़ का कहना है, जो उपनेता प्रतिपक्ष के नेता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। 32वें दिन राजस्थान का सियासी संग्राम खत्म हो चुका है। पायलट की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। पायलट वापस अपने खेमे कांग्रेस में आ चुके हैं। अब तो सीएम अशोक गहलोत ही रहेंगे। तो दोस्तों अब आपको हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर पायलट को कौन सा पद मिलेगा? क्या डिप्टी सीएम का पद उन्हें वापस मिल सकता है, प्रदेशाध्यक्ष का पद उन्हें वापस मिल सकता है, या फिर कांग्रेस में केंद्र सरकार में उन्हें कोई अच्छा पद मिलेगा? अगर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में, अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बड़ी सनसनीखेज न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।